चुप साले, तुम उसको गोली मार दो। जितेंद्र सरकार बदला रहे, सबसे पहले तुम सुनेगा। तुम साले मीठा मीठा बोलते हो और पीठ पीछे साला बोलते हो, फिर भी किया है। इतना आसान है विधायकी चला जाना। थाना प्रभारी यार एसपी यार डिसीजन दे दी भाई। सब विधायक जी के साथ जब हुआ तभी ये पोल खोलना सही है या पहले भी शायद कर सकते थे? पुलिस एसोसिएशन आ गया है इसके बीच में, एक बचाने को, चोर को बचाने को। क्योंकि पुलिस एसोसिएशन वाले जो हैं चोर चोर मौसेरे भाई। अब उन लोगों का काम करने का तरीका अलग हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित रंजन और फिलहाल का मुद्दा आप जान ही रहे हैं। जो मुद्दा हाई पीक पे चल रहा है, टाइगर जयराम महतो का, जो माननीय विधायक डुमरी के हैं, और बरगुड्डा थाना जो है उसको लेकर। तो हमारे साथ हैं अभी पलामू के प्रवक्ता और जेल कैम्प के भी प्रवक्ता कहें, तो उस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। हम एक पोस्ट रिलीज किए थे, उस पोस्ट पे बहुत कमेंट मतलब आया, अपना अपना राय व्यक्त किए लोग कि कुछ सवालों के घेरे में आपके भी पार्टी को घेरा गया, कुछ बीजेपी पार्टी को भी घेरा गया। तो कुछ सवाल है मेरे पास जो कि आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। कुछ तीखे भी सवाल है जो कि आपको सहना भी पड़े। बिल्कुल कोई तो नहीं, हम लोग हम शुरू करते हैं तीखे ही सवाल से। लोगों का कहना है कि जैसे राम मुद्दा का, जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था तो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट लाया गया और ये लाया गया ताकि मुद्दे को कुछ भटकाने के लिए। उसी तरीके से झारखंड में भी देखा जाए, फिलहाल तो अभी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था, अचानक रात रात एक वीडियो वायरल होता है माननीय विधायक जी का कि उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये मुद्दा भटकाने का तरीका है या कुछ मतलब क्या था ये? जी, मैं बता दूं कि जयराम महतो जो है एक झारखंड का एक ऐसा विधायक है जो गरीबों का आवाज़ है। गरीब, दुखिया, शोषित का आवाज़ है। पुलिस का रवैया आज का नहीं है। आप लाखों वीडियो पढ़े होंगे जो गरियाने वाला है। हर एक थाना में ये कांड होता है और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी ये बोला गया है कि सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए थाना में, जो इन लोग नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? इसलिए नहीं रखता है क्योंकि इन लोगों का जो बुद्धि है वो सुलझ जाएगा, पैसा कैसे लेंगे। और इन लोग, हर थाना वाला का ये काम है। तो बालू माफिया, भू माफिया, कोयला माफिया, इस तरह के जितने भी माफिया का जो आज चल रहा है, तो उन लोगों को पुलिस जो है संरक्षण देती है। इसकी वजह से जो है, और माननीय विधायक जी जो है वो पैसा नहीं लेते हैं। इसके वजह से इन लोग जो एक पूरा का पूरा सब मिल गया और मिलकर इन पर आरोप लगाया गया है एआई जनरेटेड। ये जेपीएससी का मुद्दा अलग है, वो छात्रों का मुद्दा है और ये गरीब शोषित का मुद्दा है। शोषण कर रहा था बरवाडा, उनके थाना प्रभारी और इनके बीच में भी नहीं आता है। इनके डुमरी विधायक होने के नाते ये डुमरी के देखते हैं, लेकिन ये बरवाडा जो थाना है उसके लिए भी जाके खड़ा रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या, जैसे कि सिस्टम, एक तो तरीका हो गया, एक पहलू हुआ कि सिस्टम को सुधारने का तरीका। जैसे गरीब, आप कुछ देर मतलब बोले कि गरीब शोषित लोग डरते थे पुलिस प्रशासन से, तो क्या ये पहल उसके लिए उठाया गया? या दूसरी तरफ अगर दूसरी पहलू देखा जाए कि जेल कैम्प पार्टी के ही कुछ ये क्या कहते हैं कार्यकर्ता बैठे हुए थे, जैसे आपके ये भूख हड़ताल पे थे देवेंद्र जी, आयशा सिंह भी मौजूद थी वहाँ। तो ये दोनों पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, छात्र का जो प्रोटेस्ट था वो छात्र हित में था। वहाँ पर भी टाइगर जयराम महतो जी गए और एक दिन का अनशन भी किए विधानसभा में। तो उनकी पार्टी का और छात्रों का जो प्रोटेस्ट था वो छात्र पर ही छोड़ दिया गया। और ये जो बरवाडा थाना का मामला है ये अलग है। दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते हैं, दोनों अलग अलग रूट पर है।
अगर पार्टी विशेष पे देखा जाए इस मुद्दा को, तो एक तरफ भानु प्रताप शाही पोस्ट करते हैं कि हम कठोर शब्द का उपयोग कर सकते हैं, किसी के प्रति हम हार्ड चीज़ों को मतलब बोल सकते हैं, किसी को डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कार्यपालिका हुआ, एक तरफ विधायिका हुआ। तो कुछ बीजेपी के ही, जैसे कि पूर्व सीएम जो हमारे हो गए, बाबूलाल जी भी हाँ, कहते हैं। वो भी एक ट्वीट करते हैं कि हम उनके साथ हैं। एक तरफ उन्हीं बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं भानु प्रताप शाही ऐसी टिप्पणियां करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? एक पार्टी के दो लोग इस तरीके से बात कहना हजम नहीं होता लोगों को। नहीं, क्या है ना कि बीजेपी का जो भी रहा हो, अब उन लोगों का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि उसमें अब हम लोगों को कुछ कह नहीं सकते हैं। वो पार्टी विशेष पर कह रहे हैं, उनमें भी टूट हो सकती है। नहीं, आप एक प्रवक्ता हैं तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मीन देखिए, इसमें बाबूलाल जी साथ दे रहे हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि आज इस पहलू पर बात करने वाला कोई नहीं है। भाजपा के लोगों के अंदर में जैसे भानु जी का क्या है नहीं है, वो भानु जी जानेंगे, क्योंकि वो कभी कभी देखते हैं स्वास्थ्य मंत्री पर भी गरमा जाते हैं, तो उनका जो है वो अलग विषय पर जाते हैं। और चूँकि पूरी बात यह है कि बाबूलाल जी जो हैं वो राजनीति को समझते हैं और जन भावनाओं को समझते हैं, इसलिए वो जन मुद्दा को और टाइगर जयराम महतो जी के साथ में हैं। और भानु जी का जो है इन पर तो खासा ध्यान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन पर भी कई आरोप लगे हुए हैं, इसलिए इनकी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, अगर हम इसी पार्टी की बात करें, आपकी जेल कैंप की ही बात करें, तो आज विधायक जी के से बहस हुआ अगर प्रशासन के साथ, तो इतनी बड़ी मुद्दा बन गई। दूसरी तरफ अगर देखें आयशा सिंह के साथ, जब यहाँ फोर लाइन पे भी हुआ था, इन पे भी FIR हुआ था, उस टाइम क्यों नहीं सामने आए आपके विधायक जी, चाहे आपके पार्टी के जितने भी लोग? उस समय सबको ये समय जो है प्रशासन उठा और तुरंत सरकारी काम में बाधा लगा दिया और झड़प हुआ नहीं, क्योंकि वो जन मुद्दा, जेल कैंप पार्टी जन मुद्दा पर हमेशा खड़ी रहती और थोड़ी नोकझोंक, हल्की नोकझोंक थी और उसमें सरकारी काम में बाधा, वो कोर्ट का मामला था, इसलिए उसमें कोई कुछ नहीं किया। आपके बैक डे में अगर देखा जाए आपकी जीवनी को, तो हम थोड़ा सा लाएंगे, ज़्यादा नहीं लाएंगे। जब आप हम पार्टी में थे तब आपके साथ ऐसा कांड हुआ था जो CO के लेकर, तो उस टाइम आप इसी वजह से, जब आपका पार्टी सपोर्ट नहीं किया, सिस्टम में जिस टाइम आप फंसे थे पार्टी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आप इसी वजह से उस पार्टी को छोड़कर आप इसमें ज्वाइन करते हैं जेल कैंप में, ठीक है? तो इसी तौर पे, क्योंकि आप सपोर्ट चाहते थे कि ऐसा पार्टी हो जो कि हमारे मतलब जितने कार्यकर्ता उसके साथ रहें, तो विधायक जी को तो बैकबोन होना चाहिए। फिर विधायक जी एक बार भी नहीं बोलना है, ये लोगों को मतलब हजम नहीं हो रहा। देखिए, चूँकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने भी केंद्रीय जिन पर किया गया था, 53 लोगों पर किया गया था, जिसमें कुछ सब कोई पार्टी के लोग थे और पार्टी के लोग जो हैं वो नहीं कहें, नहीं तो उनके संज्ञान में आता तो ये ज़रूर इस पर भी संज्ञान लेते और हमेशा मुखर रहने वाले इस बिंदु पर भी मुखर रहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ये एक युद्ध है कार्यपालिका और विधायिका के बीच में? क्योंकि बीजेपी के, जैसे अभी हम एक सवाल आपसे पूछे थे कि बीजेपी के कुछ विधायक हैं वो आ रहे हैं, तो ये दोनों तौर पे अगर देखा जाए तो विधायिका और कार्यपालिका में क्या ये युद्ध है या क्या माना जाए? क्योंकि सपोर्ट तो इसीलिए किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में हमें भी, मतलब हमारे ऊपर भी कोई ना उंगली उठा सके। बिल्कुल, आप देखिएगा कि ये युद्ध नहीं है, ये गरीब की आवाज़ है। जो टाइगर जयराम महतो जो है, पहले भी हुआ है ऐसा, ये टाइगर जयराम महतो के साथ नहीं, पहले भी आपका कितने भी विधायक के साथ और सांसद के साथ ऐसी घटना घटी है। और इसका जो है ये एक प्लेटफॉर्म पर, आप प्लेटफॉर्म पर कुछ भी कर सकते हैं। निजता का हनन बरवड्डा थाना के प्रभारी ने किया है, ना कि जयराम महतो ने किया है।
इसलिए जयराम महतो का ही पक्ष लोग ले रहे हैं अधिकतर। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होता है। हाँ बिल्कुल। आज जिसके साथ जनता है वो आगे है, महान है। तो आज मैक्सिमम जो लोग हैं वो आज टाइगर जयराम महतो के साथ हैं। क्यों साथ हैं हाँ। वो आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि कोई भी थाना प्रभारी, कहीं का भी थाना प्रभारी हो, वो आज अगर नहीं पैसा कमाने के लिए घूस लेते हैं, आप हर एक वो काम करते हैं, बालू माफिया से मिल जाएंगे, भू माफिया से मिल जाएंगे और पैसा कमाने के नए नए तरीके खोज लेंगे। इसलिए वो आज ये इसको युद्ध की ओर ना ले जाए, इसको बल्कि गरीब का आवाज बनने का काम किए। अच्छा, एक वीडियो जम के वायरल हो रहा है टाइगर जयराम महतो जी का, उसमें कह रहे हैं कि यू आर पार्ट ऑफ एजुकेशन बॉडी, ठीक है, और खुद को कह रहे हैं, पहले तो पूछे कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, एक प्रशासन को बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आई एम पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये क्या हौस दिखा रहे हैं अपने विधायिका का, या मतलब आपके हिसाब से किस तरीके का मैसेज आएगा इनके ये कहने पर? क्योंकि एक विधायक को, एक प्रतिनिधि को चुनने का हक एक पब्लिक का है, तो ये किस तरीके का मैसेज आएगा आपके हिसाब से? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि अगर टाइगर जयराम महतो ने अपनी बात को रखा कि मैं एमएलए हूँ, मेरे साथ जो है इस तरह का, इन लोग जब ये मेरे साथ कर सकता है तो सोचिए कि गरीब के साथ क्या क्या करता होगा, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो। और फिर से मैं बता दूं कि गरीब की आवाज़ अभी पूरे झारखंड में कोई, पूरे 81 विधानसभा में एक विधायक है। ये मैं सहमत हूँ कि जिस तरीके से विभाग तरीके से छात्रों के साथ हो, चाहे गरीब शोषण के साथ हो, जो टाइगर जयराम महतो खड़े रहते हैं और कोई नहीं रहता है। जैसे कि आप एक बात और बता देते हैं कि जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ उनका, और वो साफ कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी सीओ का मसला हो, कोई थाना प्रभारी आपका नहीं सुन रहा हो, तो आप मुझे टैग कीजिए, मैं कहीं भी, किसी झारखंड का किसी भी कोने का मामला रहेगा, मैं वहां आकर उसके लिए प्रोटेस्ट कराऊंगा। अच्छा, विधायक जी के साथ जब हुआ तभी ये पोल खोलना सही है, या पहले भी शायद कर सकते थे? क्योंकि देखिए, ये पुरानी घटनाओं को लेकर आ रहे हैं अभी थाना प्रभारी के बारे में, कि ये महिलाओं के साथ जो शोषण हुआ था, जो हाँ, जेल में ही प्रेजेंट कर दिए थे। ये चीजें तो पहले हो चुकी थी। हाँ। जब इतना पता था तो पहले नहीं लाकर अभी क्यों लाना? मामला अभी चूंकि अभी आया है, और पुलिस एसोसिएशन जो है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि पुलिस एसोसिएशन, इन लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाए? बरवाडा थाना जब हुआ, उससे पहले भी कई एक आदिवासी के साथ हुआ था, फिर महिला जो प्रेग्नेंट हुई जेल के अंदर, तो उस समय पुलिस एसोसिएशन कहाँ गया? पुलिस एसोसिएशन उस समय भी नैतिकता के आधार पर भी ताना चाहिए था, लेकिन नहीं। जब बात आए अपने लोगों का बचाव के लिए, पुलिस एसोसिएशन खड़े हो गए। 5 दिन में चाहिए इनको, सस्पेंड करा दीजिए, मुख्यमंत्री को लिखते हैं, क्षमा मांगे। काहे का क्षमा मांगेंगे भाई? क्षमा हमारा एगो कार्यकर्ता ना मांगे। अगर इन लोगों को जो है टाइगर जयराम महतो से सीखने की आवश्यकता है। आज बरवाडा थाना प्रभारी काहे नहीं आते हैं? लाइव आके बोलना चाहिए, एक बार बस लाइव चला दिए हो गया। नहीं, आप उसका सत्यापन कीजिए। AI जनरेटेड नहीं चलेगा ये, क्योंकि गरीब के आवाज़ को अगर कोई बन रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जयराम। चलिए, ये तो तीखे सवाल, और अगर आपको बुरा लगा हो तो हम माफ़ी चाहते हैं। अब हम आते हैं सही तरीके से, जो आप चाहते हैं और जो आपके वो चाहते हैं। आप पूरे मुद्दा को किस तरीके से देखते हैं? क्या होना चाहिए? इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। तो इसमें निष्पक्ष जांच आप क्या चाहते हैं? जैसे कि मान लीजिए अगर विधायक जी खुद बोल रहे हैं, तो इसमें आप जांच किस तरीके का चाहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि ये तो अपना पक्ष वो रखे ना। AI जनरेटेड आज बहुत टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुका है। AI जनरेटेड आप कैसे कर सकते? जब विधायक जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप इसको AI जनरेटेड कैसे? कुछ जगहों पर विधायक जी भी ने कहा है कि AI जनरेटेड है। मैंने हॉट टॉक हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन पब्लिक प्लेस पर जो है आपको तो नहीं बोला गया है।
पर्सनल व्हाट्सअप किया गया है, चैट के माध्यम से किया गया है, इसलिए आपको जो है उसका आप सारा चीज़ जब सार्वजनिक हो रहा था तो ये कहीं न कहीं निजता का हनन है ना। विधायक जी का भी आप प्रोटोकॉल है, चाहते तो ये भी आपको कटघरे में खड़ा कर सकते थे, लेकिन ये जब अंत हो गया, जब पुलिस एसोसिएशन आ गया इसके बीच में, एक बचाने को, चोर को बचाने कह सकते हैं, चोर को बचाने के लिए, क्योंकि पुलिस एसोसिएशन वाले जो हैं चोर चोर मौसेरे भाई हैं। आज सोचा कि एक आदमी किया है, हो सकता है मेरे साथ भी हो, तो इन लोग कहा कि एक ही थाली के तीन लोग चट्टे बट्टे हैं। सब लोग उठे और पुलिस एसोसिएशन ने ये मांग करता है 5 दिन में क्षमा मांगे और इनका विधायकी। अरे भैया इतना आसान है विधायकी चला जाना, आप 5 आदमी को नहीं बुला सकते हैं, इनको 1 लाख लोग चाहते हैं, 5 लाख लोग चाहते हैं, झारखंड का पूरा युवा चाहता है, पूरा लोग चाहते हैं, गरीब गुरबा सब चाहता है इनको। और आप देख रहे होंगे कि आज पूरा ट्रोल भी कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर टाइगर जयराम महतो सजग हैं कि मैंने जो बात रखा वो सही है। एक पहलू आपने देखा, अभी जो मेरा सवाल था वो सीधा सीधा ये बताता है कि अभी जितना भी सवाल वो विधायक जी के पहलू में हुआ। अब हम दूसरी पहलू को जानते हैं। अच्छा, आपसे दूसरी पहलू का सवाल ये है कि आप लोगों को लगता होगा शायद ऐसे कि जो एसोसिएशन है, मतलब एक प्रशासन का जो संगठन है, उसके पीछे बैकबोन में कोई और खड़ा है या खुद से ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि इतना बड़ी बातें कर देना एक विधायक के प्रति, या तो बैकबोन में कोई है, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री जी का भी टिप्पणी कुछ आया नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? एकदम बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे धनबाद का जो इलाका है वो कोयला माफिया, भू माफिया, बालू माफिया सब वहाँ पे लगे हुए हैं कि भाई विधायक जी, क्योंकि उनका तो परसेंटेज जाता नहीं है। और इनको भी अपने वीडियो में भी कहे थे कि सामने से बोलता है कि विधायक जी आपका जो फंड होता है हम रिलीज कर देंगे, या फिर आपका जो कमीशन होता है, लेकिन ये कमीशन नहीं ना लिए, इसीलिए पूरा का पूरा संगठन लग गया। ये नहीं लेंगे तो फिर हम लोगों का चलेगा कैसे? इसलिए पूरा संगठन मिलकर ये इस तरह का कार्य कर रहा था और उनके छवि को धूमिल करने के लिए ये सब किया गया है। तो हमारे साथ आपने देखा जुड़े थे आशुतोष तिवारी, लेकिन जाते जाते इनसे हम एक और बात कहेंगे, क्योंकि दर्शक चाहता है शायद आपसे, क्योंकि जो आपके अध्यक्ष हैं जेल केम के, जो आपके अभी विधायक जी जो हैं, उनके अंदाज में आप कुछ वर्ड बता दीजिए और बोल दीजिए उनके तरीके से, जो आज कुछ दिनों से वीडियो वायरल हो रहा है, ताकि प्रशासन इस वीडियो को देखकर या तो समझ जाए या तो कुछ अलग तरीके की टिप्पणियाँ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो। जिस तरीके से आक्रोश में बोलते हैं वैसे जनता चाहती है, और कैमरे पर देख के आपको बोले। बिल्कुल, मैं जितने भी झारखंड के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कहीं भी कुछ भी हो, किसी भी थाना में किसी भी सीओ नहीं बात सुन रहा, वीडियो नहीं बात सुन रहा है, आप एकदम जाकर आप बोल सकते हैं टाइगर जयराम महतो को टैग कर सकते हैं, और टैग करके उनको जो भी चीज़ें हैं, शिकायत, अगर पैसा ले रहा है, घूस ले रहा है, शिकायत कीजिए और उन पर जो एक्शन लेने के लिए वो कहे हैं उन पर खड़ा उतरेंगे। यही मेरा बात है, यही मैं बोल के आज आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस पार्टी का जुनून और जोश किस तरीके से है, क्योंकि हर चीज़ों में आगे खड़ा रहता है। और इन्होंने जो बताया कि अगर कोई भी सीओ हो, वीडियो हो, चाहे कोई भी प्रशासन अगर आपको प्रताड़ित करता है या पैसे की मांग करता है, जो भी आपको लगे कि जिस तरीके से शोषण हो रहा है, तो आप जयराम महतो को टैग कर सकते हैं, उनके कार्यकर्ता से भी मिल सकते हैं, ताकि ये आपकी आवाज़ उन तक पहुंचा सके। ऐसे ही हमारे अगले पॉडकास्ट के लिए इंतजार करते रहें और हम नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। हो सकता है शायद अगले गेस्ट मेरे जेल केम के आयशा सिंह जी हो सकती हैं, तो आप कमेंट में अपना सवाल दें, तब उनके गेस्ट के साथ हम पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहे और देखते रहे, अगली पॉडकास्ट का वेट करते रहते हैं।